हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अश्वदीप एड्यूटेक। हमारे इस चैनल में हम एसएससी बोर्ड स्टैंडर्ड 9th और स्टैंडर्ड 10th के साइंस और मैथ्स के वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। आज हमारे इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 9th महाराष्ट्र बोर्ड सब्जेक्ट अलजेब्रा उसका चैप्टर नंबर 2 रियल नंबर्स उसका एक्सरसाइज 2.3 सॉल्व करने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं। सो विल स्टार्ट विद दिस, राइट? So first of all, यहाँ दिया है स्टेट द ऑर्डर ऑफ दी सर्च। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू मीन बाय सर्च? सर्च बोलते किसे? तो बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। हमने हमारे इसके पहले वाले वीडियो में ऑलरेडी अपलोड कर दिया है कि व्हाट यू मीन बाय रैशनल एंड व्हाट यू मीन बाय इरेशनल नंबर्स। एक बार वो रिवाइज कर लेते हैं। रैशनल नंबर किसे बोलेंगे? The numbers which are perfect square या perfect cube, right? इन शॉर्ट जिसका स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट जो भी बोला है वो आंसर आ रहा है, सो इट इज रैशनल, राइट? देन रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स 2.131313 ऐसा आता रहेगा, और रिकरिंग मीन्स सेम नंबर इज रिपीटिंग लाइक दिस। तो ये दो कंसेप्ट है, जो परफेक्ट स्क्वायर हो, परफेक्ट क्यूब हो, परफेक्ट फोर्थ है, फोर्थ पावर यानी कि जिसका स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट जो भी हमें कंडीशन दिया अगर वो आ रहा है तो इट इज रैशनल नंबर। जनरली रैशनल नंबर्स आर ऑलवेज रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। इरेशनल मीन्स व्हाट? इरेशनल मीन्स ये तो इसमें आएगा नहीं, जो परफेक्ट स्क्वायर हो, क्यूब हो, ये सब तो आएगा नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग होगा, दैट नंबर्स आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। क्लियर? अब हमें सबसे पहले समझना है कि सर्च है क्या। तो उल्टा समझो, अगर आंसर फॉर्म हो रहा है जैसा कंडीशन दिया, अगर उसका आंसर फॉर्म हो रहा है तो इट इज कॉल्ड नॉट अ सर्च। तो इट इज कॉल्ड नॉट अ सर्च। अगर जैसा क्वेश्चन में कंडीशन दिया है वैसा आंसर नहीं आ रहा है तो कंसिडर करना है कि इट इज अ सर्च। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर स्क्वायर रूट ऑफ 4 निकाला तो इट्स आंसर इज 2। तो हियर 4, सॉरी, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज नॉट अ सर्च क्योंकि उसका आंसर फॉर्म हो गया, राइट? लेकिन अगर मैं रूट 2 निकालूं, मुझे 2 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो देयर इज नो आंसर ऑफ स्क्वायर रूट 2, सो वी हैव टू कंसीडर इट इज अ सर्च। वेरी सिंपल एग्जांपल्स हमने डिस्कस किया। रूट 4 रैशनल, 4 इज अ रैशनल नंबर और स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 है, तो 2 भी क्या हुआ? रैशनल नंबर हुआ। क्यों? क्योंकि वो परफेक्ट स्क्वायर में आया। 4 का स्क्वायर रूट 2 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, राइट? So it is not a surd. लेकिन root 2, here 2 is a rational number. 2 is a rational number. But square root of 2 is not a rational number. Why it is not rational number? Because इसका कोई स्क्वायर रूट नहीं है, राइट? ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग है, राइट? Therefore root 2 is a surd. राइट? तो इन शॉर्ट कैसे याद रखना है? जो भी हमें क्वेश्चन दिया है अकॉर्डिंगली जो आंसर फॉर्म होगा, अगर आंसर आ गया तो इट इज नॉट अ सर्च, और अगर आंसर नहीं फॉर्म हुआ तो इट इज कॉल्ड अ सर्च, राइट? ये कंसेप्ट हमने समझा। अब हम इसी कंसेप्ट के बेस ये एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, यू विल एंजॉय इट।
इसकी प्रैक्टिस करोगे तो भी बहुत मजा आता है, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है ये। फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द ऑर्डर ऑफ सर्ट्स। अब ऑर्डर ऑफ सर्ट्स क्या है? ऑर्डर मीन्स व्हाट? तो व्हेनेवर हियर, यहां देखना, यहां देखिए स्क्वायर रूट का साइन है वहाँ बाहर की ओर, जैसे हम डिवीजन में डिवाइजर कहाँ लिखते हैं वैसे वहां पर देखना, राइट? यहाँ ऑर्डर होता है, तो यहाँ कुछ नहीं लिख, तो मिनिमम ऑर्डर इज 2, 1 कभी नहीं होता, 1 कभी नहीं होता। सर्ट्स में जो भी रैशनल नंबर होंगे, इरेशनल नंबर होंगे, वो ग्रेटर देन 1 ही होगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ पावर, वॉट एवर यू कंसिडर, वो सब कुछ 1 है। इसीलिए हम सर्ट्स में 1 को कंसिडर नहीं करते। यानी जो भी होगा, यहाँ बाहर लिखा हुआ नंबर या ऐसे अंदर लिखा हुआ नंबर, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, तो 1 या 1 से स्मॉल नहीं होगा। तो यहाँ देखना, कुछ भी नहीं लिखा तो ऑर्डर 2 होगा। देन वॉट एवर नंबर इज रिटन दैट इज ऑर्डर। यहाँ 3 लिखा है तो 3, यहाँ लिखा है 4th रूट तो ये हो गया 4, ये है 5th रूट तो ये हो गया 5, राइट? कई बार हमसे मिस्टेक हो जाती है, हमें यहाँ 13 क्यूब और यहाँ बाहर 5 लिखा, तो समझ में आ जाता है कि भाई यहाँ अंदर डिवाइजर के प्लेस पे यहाँ 3 लिखा है, यानी रूट का प्लेस, तो हमने यहाँ 3 ऑर्डर कर दिया। लेकिन अगर समझो ये ना लिखा हो, नहीं लिखा है, तो हम गलती से ये 5 को ऑर्डर 5 कंसिडर कर देते, ये गलत है। ध्यान रखना है, ये नंबर रूट के बाहर लिखा हुआ है, हमें इसे कंसिडर नहीं करना है, राइट? तो इसका ऑर्डर यहाँ देखना है, कुछ नहीं लिखा है तो इट इज 2। ओके, बहुत ही सिंपल सा सम है। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। सो देखना है हमें, यहाँ पर है 3 लिखा हुआ है, तो ऑर्डर इज 3, 5 है, लेकिन यहाँ देखना है हमें रूट के बाहर क्या लिखा है, कुछ नहीं है यहाँ पर। सो ऑर्डर 2, यहाँ ऑर्डर 4, यहाँ भी कुछ नहीं लिखा है, ऑर्डर 2, यहाँ लिखा है 3, तो ऑर्डर है 3। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्डर ऑफ द सर्ट्स। नाउ हमें यहाँ सेकेंड क्वेश्चन लेना है, state which of the following are surds and we have to justify। कौन सा हमें यहाँ पर कंसेप्ट दिया हुआ है, यानी क्वेश्चन दिया है क्यूब रूट ऑफ 51, क्यूब रूट ऑफ 51, हमें जस्टिफाई करना है कि इट इज अ सर्ड और नॉट। सो कंडीशन क्या है, सर्ड्स है या नहीं, इसका फर्स्ट कंडीशन है इसका आंसर फॉर्म नहीं हुआ, यानी क्यूब रूट दिया है, तो अगर 51 का क्यूब रूट नहीं है तो ही ये सर्ड है, अगर क्यूब रूट है तो ये सर्ड्स नहीं है। क्लियर? ध्यान रखना, ये बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। इसको सॉल्व करने का सबसे सिंपल वे है, आप इसका फैक्टराइजेशन कीजिए। 51 तो 3 17 जा, 17 इज अ प्राइम नंबर, 17 1 जा। अब याद रखिए इसका ऑर्डर क्या है 3। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इसका आंसर फॉर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो बहुत सिंपल है, हमें ऑर्डर देखना है, ऑर्डर 3 है, तो जितना ऑर्डर उतने सेम फैक्टर्स आने चाहिए। मैं रिपीट कर रहा हूँ, जितना ऑर्डर उतने सेम फैक्टर्स आने चाहिए तो ही आंसर फॉर्म होगा। मैं एक अलग से एग्जांपल लेता हूँ, समझो मैंने 8 है, स्क्वायर रूट ऑफ 8, मैं यहाँ 8 का फैक्टराइजेशन करता हूँ। सो 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा। अब क्या है यहाँ देखिए, ऑर्डर क्या दिया हमें, यहाँ पर ऑर्डर दिया है, कुछ नहीं लिखा है तो 2, ये यहाँ ऑर्डर 2 है, इसका मतलब 2 सेम फैक्टर से कॉमन, 2 फैक्टर से कॉमन नहीं,
दो सेम फैक्टर से कॉमन, तो 2 and 2 ये 2 आ गया तो ये कॉमन हो गया, लेकिन यहाँ पर देखिए इसका कोई पैरिंग नहीं है तो इसे मैं स्क्वायर रूट में ही लिखूँ, तो ये परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं आया, तो √8 इज अ सर्ड। लेकिन अगर मुझे क्वेश्चन ऐसा दिया गया क्यूब रूट ऑफ 8, तो मेरे पास 8 के फैक्टर है 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा, ये मेरे फैक्टर्स आ गए। ऑर्डर क्या दिया है 3, तो जितने ऑर्डर उतने सेम फैक्टर, जितना ऑर्डर उतने सेम फैक्टर, तो सेम फैक्ट यहाँ ऑर्डर 3 है तो सेम फैक्टर भी 3 है, वहां से मैं एक 2 कॉमन लेता हूँ, ये 2 कॉमन लेने के बाद कोई भी फैक्टर लेफ्ट नहीं है, तो यहाँ पर क्यूब रूट ऑफ 8 का आंसर फॉर्म हुआ 2, ऐसा कोई एक्स्ट्रा फैक्टर लेफ्ट नहीं है, परफेक्ट आंसर फॉर्म हुआ, तो ये सर्ड्स नहीं। इज इट क्लियर? ये आपको ध्यान रखना है, बस यही कंसेप्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 के बाद 3 4 5 हर सब में यही कंसेप्ट हम फॉलो करेंगे, तो जरा ध्यान रखना है। तो सी हियर हमने यहाँ फैक्टर निकाल लिए, अब मैं यहाँ सोल्यूशन ले रहा हूँ। अब हमें फैक्टर निकाला हमने, तो हमें क्या पता चला, क्यूब रूट दिया ने ऑर्डर दिया है 3, लेकिन यह 3 सेम फैक्टर तो आ नहीं रहा है, इसका मतलब हमें आंसर क्लियर है क्या, ये सर्ड्स है। क्यों? क्योंकि आंसर फॉर्म नहीं हो रहा, लेकिन हमें यहाँ बोला जस्टिफाई, तो जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा, तो हमें यहाँ लिखना है इन क्यूब रूट ऑफ 15 51 is a positive rational number। एक बात, जो भी रूट के अंदर लिखा है, राइट, दैट इज पहले we have to show 51 is a positive rational number, फिर जो बाहर ऑर्डर दिया वो लिखना, एंड 3 is positive integer greater than 1। जैसे हमने डिस्कशन में लिया था, हमें कभी भी 1 नहीं आ सकता, ना अंडर रूट में ना ऑर्डर रूट, सो हमेशा ये शो करना है ग्रेटर देन 1, यानी 51 पॉजिटिव रैशनल नंबर है एंड 3 इज अ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1। लेकिन जैसे हमें मालूम है ऑर्डर 3 है तो 3 सेम फैक्टर होना चाहिए था, तो हम आंसर फॉर्म कर सकते थे, यहाँ नहीं आ रहा है। जब यहाँ आंसर फॉर्म नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि ये क्या हो गया, सर्ड्स। तो लेकिन हमें उसके पहले लिखना पड़ेगा सर्ड्स कौन होगा, जो इरैशनल नंबर होता है, जो जिसका कोई परफेक्ट स्क्वायर रूट या क्यूब रूट नहीं हो रहा है, जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग में जाएगा, ऐसे नंबर्स इरैशनल नंबर होते हैं। तो यहाँ क्यूब रूट ऑफ 51 इरैशनल नंबर है, क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर उसका आंसर फॉर्म नहीं हो रहा है। सो क्यूब रूट ऑफ 51 इज एन irrational number, therefore cube root of 51 is a surds। okay, cube root of 51 is a surds, राइट, बहुत ही सिंपल सम है ये। सेकेंड हम लेते हैं, सेकेंड हमें दिया यहाँ पर फोर्थ रूट ऑफ 61, सॉरी फोर्थ रूट ऑफ 16 है, ओके। तो हम यहाँ पर फैक्टराइज करते हैं 16 का, 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा, ये हमने फैक्टराइज कर दिया। अब हमें ऑर्डर क्या दिया है 4,
4 मीन्स 4 सेम फैक्टर। तो देखिए यहाँ 4 सेम फैक्टर आ गए, 4 सेम फैक्टर आ गए। इसका मतलब ये हुआ कि इसका आंसर हम फॉर्म कर सकते हैं। तो इसका सल्यूशन कैसे लिखना है देखिए, यहाँ लिखना है 4th रूट ऑफ 16 है, तो 16 के प्लेस पे मैं ये फैक्टर्स लिख दूंगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। आप ऐसे फैक्टर्स लिख दीजिए। अब ऑर्डर क्या है 4, यानी 4 सेम फैक्टर से कॉमन, तो ये चारों में से एक 2 कॉमन हो गया। नाउ नथिंग लेफ्ट, कॉमन लेने के बाद कुछ नहीं बच रहा, यानी परफेक्ट आंसर फॉर्म हुआ। तो यहाँ लिखना है देयरफॉर हियर 2, सॉरी यहाँ लिखना इन 4th रूट ऑफ 16, 16 is a positive rational number. 16 is a positive rational number और 2 का आंसर फॉर्म हुआ। तो यहाँ पर 2 स्क्वायर रूट में नहीं है, इसीलिए हम ऐसे यहाँ भी लिखेंगे एंड 2 is also पॉजिटिव रैशनल नंबर, क्योंकि यह आंसर फॉर्म हुआ जब यहाँ दोनों नंबर रैशनल आ गए। 16 भी है क्योंकि 4th रूट उसका आंसर आ रहा है, और आंसर आया 2, जो 2 भी रैशनल नंबर हुआ। देयरफॉर वी कैन से 4th रूट ऑफ 16 is not a surd. Is not a surd. ओके, वैसे एक और हम करते हैं। 5th रूट ऑफ 81 दिया है, 5th रूट ऑफ 81 थर्ड सम है। 5th रूट ऑफ 81, तो हम यहाँ पर उसके फैक्टर्स निकालते 81 के। 81 को फैक्टराइज करेंगे 3 से 27, 3 से 9, 3 से 3, 3 से 1। ये हमारा यहाँ फैक्टराइजेशन फॉर्म हुआ। अब हमें क्या दिया है, ऑर्डर 5 दिया है। ऑर्डर 5 का मीनिंग है यहाँ पर कितने, 5 सेम फैक्टर, 5 सेम फैक्टर। लेकिन हमें यहाँ तो 4 ही दिए, 4 ही फैक्टर आ रहा है, यानी कि यहाँ आंसर फॉर्म नहीं हुआ। तो ये सर्ड्स है, तो कैसे लिखेंगे, जैसे हमने यहाँ लिखा। ओके, तो इसका सल्यूशन कैसे लिखेंगे, यहाँ लिखना है इन 5th रूट ऑफ 81, क्या लिखना है, 81 is a positive rational number, राइट। और क्यूब रूट में, अरे यहाँ क्यूब रूट दिया था, वैसे यहाँ 5th रूट है एंड 5। यहाँ एक हम नंबर, यहाँ पर मैं ऑर्डर वर्ड ऐड कर देता हूँ, ऑर्डर एंड ऑर्डर 3 इज पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि हमें क्लियर रहेगा 3 क्या है। यहाँ लिखना एंड ऑर्डर 5 इज अ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1। तो फिर एक काम कीजिए, आप यहाँ पर भी चेंज कीजिए।
यहाँ भी आप चेंज कीजिए, एक में एडिशन, क्योंकि सेम रहेगा तो इजी होगा। यहाँ लिखना है 16 एंड उसका आंसर 2 इज पॉजिटिव रैशनल नंबर्स एंड order 4 is a positive integer greater than 1। ऐसा लिखिए, ये बहुत सिंपल हो जाएगा। 16 and its answer 2 is positive rational numbers and order 4 is positive integer greater than 1, therefore it is not a surd। यहाँ आएगा in square fifth root of 81, 81 is a positive rational number and order 5 is a positive integer greater than 1। क्लियर? लेकिन यहाँ आंसर तो फॉर्म नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर फिफ्थ रूट बोला है और हमें सेम फैक्टर सिर्फ 4 मिल रहे हो, 3 4, राइट? 4 टाइम्स 3 आ रहा है, तो हमारा आंसर फॉर्म नहीं हो रहा है। देयरफॉर fifth root of 81 is an irrational number। हाँ सॉरी मैं सर्च लिखना है। सो फिफ्थ रूट ऑफ 81 is a surd। ये हमारा आंसर फॉर्म हो गया। इसी तरह से आप बाकी के 3 सम भी सॉल्व कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Now, question number 3. Classify the given pair of surds into like surds and unlike surds। See, like surds हम किसे बोलेंगे और unlike किसे बोलेंगे? मैं पहले वो कंसेप्ट आपको क्लियर कर दूं, एक एग्जांपल देके। यहाँ पर लिखा है 2 और यहाँ पर लिखा है 3। देखिए, पहले हमें ऑर्डर देखना होता है। लाइक या अनलाइक सर्ड में पहले ऑर्डर देखना है। ऑर्डर होता है यहाँ पर, ये दोनों के ऑर्डर सेम है, 2 2, ये भी 2 ये भी 2, ऑर्डर सेम है। अब हमें अंडर रूट वाला नंबर देखना है। अगर अंडर रूट वाले नंबर सेम है तो उसे कहेंगे लाइक सर्ड। अगर अंडर रूट वाले नंबर सेम नहीं है तो इट इज कॉल्ड अनलाइक सर्ड्स। इज इट क्लियर? क्या बोलेंगे हम उसे? लाइक सर्ड्स एंड अनलाइक सर्ड्स। ओके, ऐसे हमें 2 बातें याद रखने में रिपीट करता हूं। क्या होगा? अंडर रूट में जो नंबर्स है वो नंबर्स को क्या बोले? अगर वो नंबर सेम है तो इट इज कॉल्ड लाइक सर्ड्स, अगर वो नंबर सेम नहीं है तो इट इज अनलाइक सर्ड। लेकिन डायरेक्टली नहीं बोलना है, सीधा नहीं बोल देना है कि ये दोनों अलग दिख रहे हैं। तो फाइंड आउट हम इसका फैक्टर निकाल सकते हैं कि नहीं, वो पहले ध्यान से देखना। अगर निकाल सकते तो पहले फैक्टर निकालो, फैक्टर निकलने के बाद जो भी नंबर्स कॉमन ले सकते कॉमन लीजिए और उसके बाद आप उसे आगे सॉल्व करेंगे। क्लियर? नाउ और एक बात, ये हम लोग अंडर रूट जो नंबर्स लिखते हैं, वॉट एवर नंबर्स वी आर राइटिंग अंडर रूट, दैट इज कॉल्ड एज रेडिकेंड्स। क्या बोलते हैं उसे? रेडिकेंड्स। यानी जिसके रेडिकेंड सेम है वो हो गए लाइक सर्ड, जिसके सेम नहीं है वो अनलाइक सर्ड। ठीक है, अब यहाँ देखिए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है। अब देखिए, हमें बाहर 5 दिया है, वो हमारे काम का नहीं है। हमें क्या देखना है? रेडिकेंड, मतलब इनसाइड द रूट। अंडर द रूट क्या है वो देखना है। यहाँ 13 और ये 52। अभी हमने समझा अगर रेडिकेंड यानी अंडर रूट वाले नंबर सेम है तो लाइक सर्ड, सेम नहीं है तो अनलाइक सर्ड। लेकिन पहले क्या करना है? देखना है कि हम उसका फैक्टर निकाल सकते हैं कि नहीं।
तो पहले आप फैक्टर्स निकालेंगे, ये आपका रफ वर्क है, राइट, जो आप अपने रफ पेज पे कर सकते हो। मैं यहाँ हर सोल्यूशन में साथ में करूंगा। 52, इसका फैक्टराइजेशन कीजिए, तो आप 2 से लेंगे 26, 2 13 जा, 13 इज अ प्राइम नंबर, सो 13 1 जा 13। अब यहाँ पर 13 है, इसका भी आप फैक्टराइजेशन कीजिए, तो देखिए क्या है, यहाँ तो 13 प्राइम नंबर है तो कोई फैक्टर ही नहीं आया। तो हमें ऑर्डर देखना, ऑर्डर देखिए दोनों सेम है, ऑर्डर दोनों सेम है 2 2। तो इसका मीनिंग हुआ कि हमें दो सेम फैक्टर से कॉमन निकालना है। तो मैं यहाँ पर इसका सोल्यूशन लिख रहा हूँ, ये आपका रफ वर्क होगा। दिस इज रेड बॉक्स इज योर रफ वर्क, क्लियर। तो अब इसका आंसर कैसे लिखना है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 52, मैं इसका आंसर पहले मैं फैक्टर लिख लेता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 13। अब ऑर्डर क्या है हमारा, ऑर्डर 2 है, 2 ऑर्डर है, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है तो 2 ऑर्डर है, तो दो सेम फैक्टर से कॉमन। तो यहाँ दो सेम फैक्टर क्या है, यहाँ दो सेम फैक्टर है 2 इंटू 2। तो कंसेप्ट क्या आएगा यहाँ पर 2, यहाँ से ये 2 कॉमन ले लिया, और अंडर रूट में रेडिकेंट लेफ्ट है 13, बिकॉज 13 का कोई पैर नहीं है, तो ये हो गया फैक्टर रूट 52 का। अब आप यहाँ पर 5 रूट 13 देखिए, ये तो वही रहेगा, बिकॉज देर इज नो फैक्टराइजेशन ऑफ 13, तो यही आंसर होगा। अब आप देखिए, तो ये 2 रूट 13 है और ये 5 रूट 13 है। अब रेडिकेंट्स देखिए, यानी अंडर रूट वाले नंबर्स देखिए सेम है, तो लिखना है देयरफॉर, यहाँ लिखेंगे 2 रूट 13 एंड 5 रूट 13 आर लाइक सर्ड्स, देयरफॉर रूट 52 and 5 root 13 are like surds। बहुत ही सिंपल समी। ओके, अब हम लेते हैं सेकेंड सम। सेकेंड सम हमें दिया है रूट 68 एंड 5 रूट 3, रूट 68 एंड 5 रूट 3। ओके, तो यहाँ पर सोल्यूशन पहले हमें रफ वर्क करना है। रफ वर्क में हम 68 का फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 3 जा, 2 4 जा, 2 17 जा, 17 1 जा 17, और यहाँ पर रेडिकेंट है 3, 3 इज अ प्राइम नंबर, इसका कोई फैक्टर नहीं आ सकता, तो इसका फैक्टराइजेशन नहीं होगा। तो ये हमने रफ वर्क कर दिया। अब हमें देखना है ऑर्डर, पहले देखना है ऑर्डर दोनों के सेम है, 2 2 ऑर्डर सेम है। इसका मीनिंग हुआ हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऑर्डर सेम 2 है तो दो सेम फैक्टर से कॉमन लेंगे। तो हमें यहाँ पर हमें दो सेम फैक्टर मिल रहा है, लेकिन यहाँ तो कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं, तो पहले हम यहाँ लिख लेते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 68, सो इट इज 2 इंटू 2 इंटू 17। सो हमारे पास यहाँ पर ऑर्डर 2 वाइज हमें कॉमन पेयर मिल रहा है 2, तो इसका आंसर बनेगा 2 रूट 17, और यहाँ पर है 5 रूट 3, इसका कोई फैक्टराइजेशन नहीं है, वही रहेगा। अब आप रेडिकेंट्स देखिए, यानी अंडर रूट वाले नंबर देखिए सेम है नहीं है, राइट। तो मैं यहाँ से आंसर कैसे लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा 2 रूट 17 एंड 5 रूट 3 आर नॉट लाइक सर्ड्स। क्यों लाइक सर्ड्स नहीं है, बिकॉज दे आर रेडिकेंट्स,
रेडिकेंड्स यानी 17 एंड 3 जो अंडर रूट में लिखा है वो सेम नहीं है, देयरफॉर रूट 68 n and 5 root 3 are not like surds. ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब हम थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है 4 रूट 18 एंड 7 रूट 2। तो सॉल्यूशन पहले हमें रफ वर्क में क्या करना है, फैक्टर निकालना है। किसका फैक्टर निकालना है, 18 और 2 का। जो नंबर्स बाहर लिखे उससे हमें कुछ नहीं करना है, वो हमारे यूज में नहीं है। हमें रेडिकेंड्स यानी अंडर रूट में जो नंबर्स लिखे उसी का फैक्टर निकालना है। 2 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा, और यहाँ पर 2 इज अ प्राइम नंबर, सो 2 1 जा 2। ये हमारा रफ वर्क हो गया। अब हमें ऑर्डर देखना है। पहले ऑर्डर देखिए दोनों का। ये 4 और 7 हमारे काम का नहीं है। ऑर्डर क्या है हमारे पास, ऑर्डर है हमारे 2 2, राइट। इसका मीनिंग हुआ हमें दो लाइक फैक्टर यानी सेम फैक्टर से कॉमन लेना, राइट। तो हम कैसे लिखेंगे, पहले मैं 4 रूट 18 का फैक्टर लिख लेता हूँ। 18 का फैक्टर होगा 2 इंटू 3 इंटू 3, तो 4। यहाँ देखिए ये सेम फैक्टर्स, ऑर्डर 2 है। ऑर्डर क्या है हमारा 2। जब ऑर्डर 2 है तो इसका मीनिंग है हम दो सेम फैक्टर से कॉमन लेंगे। सो यहाँ 3 से कॉमन होगा लेकिन 2 एज इट इज रहेगा। सो हो गया ये 12 रूट 2। और जो हमें यहाँ पर 7 रूट 2 दिया है वो तो ऐसे ही रहेगा, बिकॉज यहाँ पर 2 का कोई फैक्टर नहीं आ रहा। अब आप रेडिकेंड देखिए, यानी अंडर रूट के नंबर्स देखिए, सेम आया 2 and 2, इट मीन्स इट इज अ लाइक सर्ड। तो हमें लिखना है यहाँ पर therefore 12 रूट 2 and 7 रूट 2 are like surds, therefore 4 रूट 18 and 7 root 2 are like surds। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। वैसे आप क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 कर लेंगे। मैं क्वेश्चन नंबर 6 एक लास्ट सम सॉल्व करता हूँ। 4 and 5 सेम पैटर्न है, आप सॉल्व कर लेंगे। मैं क्वेश्चन नंबर 6 ले रहा हूँ। 5 रूट 5 एंड रूट 75। सोल्यूशन लेना है। पहले हम रफ वर्क करेंगे। यहाँ 5 दिया है, 5 इज अ प्राइम नंबर, उसका कुछ नहीं होगा। 75 है तो ये 25 3 जा 75, 5 1 जा 5 1 जा। ये हमारा रफ वर्क कर लिया हमने। अब इसका आंसर हमें लिखना है। तो देखिए 5 रूट 5, इसका हम कुछ नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ 5 जो अंडर रूट लिखा है उसका कोई फैक्टर नहीं है। लेकिन रूट 75 उसका हमें आंसर लिखना है। तो 3 इंटू 5 इंटू 5। अब देखिए ऑर्डर दोनों के सेम है, ऑर्डर दोनों के सेम है। तो यहाँ ऑर्डर 2 है तो दो सेम फैक्टर से हम कॉमन लिखेंगे। तो यहाँ 5 कॉमन होगा और अंदर होगा रूट 3।
ओके 5 यहाँ कॉमन होगा और इनसाइड होगा 3। अब देखिए रेडिकेंट सेम आए नहीं आए, तो रेडिकेंट सेम नहीं है, इसका मीनिंग हुआ कि ये सर्ड्स लाइक सर्ड्स नहीं है, राइट। तो यहाँ लिखना है 5√5 and 5√3 are not like surds because their radicands are not same. Therefore 5√5 and √75 are not like surds. इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज हमने हमारे इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन 1, 2 एंड 3 सॉल्व कर लिए। इसके अगले वीडियो में हम इसके फर्दर सम सॉल्व करेंगे। सो देखते रहिए, समझिए हमारे साथ, स्टे ट्यून विद अस, राइट। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, राइट। अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएं। तो स्टे ट्यून विद अस। थैंक यू।